नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। आज आपके लिए मैं पोएम नंबर 5 ओ कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट पिटमैन लेकर आया हूं। इस पोएम के स्टेंजास आज हम लोग सीखेंगे कि इस पोएम में क्या बात कही गई है, प्लस इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन है वो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और सेंट्रल आइडिया का नोट्स आप उस वीडियो से बनाइएगा। आज हम इस पोएम को पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छे से आप इसे समझिए कि इस पोएम में क्या बात कही गई है। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि अभी मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश शिक्षित बने, देश के सभी युवा अपने दिशा में अच्छा काम कर सकें, और इसी के लिए मैंने ये चैनल शुरुआत की है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपको ज़रूर आपकी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी एडवाइसेस और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहने के लिए। देखिए, पोएम नंबर 5 ओ कैप्टन माय कैप्टन बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, अरे कप्तान मेरे कप्तान, वॉल्ट पिटमैन अमेरिकन पोएट हैं। उन्होंने इस पोएम को लिखा है। अमेरिका के ऊपर बेस्ड ये पोएम। देखिए, अमेरिका की जो तुलना है वो इस पोएम में एक्चुअली थोड़ा सा मेटाफोरिक पोएम है ये। इसमें कंपेयर की जा रही है, जो अमेरिका की कंपेयर एक लार्ज और स्ट्रॉन्ग शिप से की जा रही है, जहाज़ से। और अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उनकी जो कंपेयर है वो की जा रही है जहाज़ के कप्तान से। तो जहाज़ का कप्तान अपने जहाज़ को चलाता है, यानी कि प्रेसिडेंट पूरे देश को चलाता है। तो पूरे देश अमेरिका की तुलना की जा रही है किससे? अमेरिका की तुलना एक जहाज़ से की जाती है यहाँ पर, और अब्राहम लिंकन की तुलना जहाज़ के कप्तान से की जा रही है, जो उसको ऑर्डर दे रहा है, कप्तान जो पूरा मैनेज कर रहा है। तो उसी के ऊपर ये पोएम बनी है। एक सिविल वार हुआ था 1861 में, और 1865 में एक सिविल वार हुआ था 1861 से 1865 में। तो इस सिविल वार में नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ यूएसए आपस में लड़े थे। तो उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने देश को विजय बनाया था और वो घायल हो चुके थे। उसी लड़ाई में जब वो घायल हो गए तो उसी के ऊपर ये पोएम लिखी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में ये पोएम अब आएगी। देखिए, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। पोएट कहते हैं, अरे कप्तान मेरे कप्तान, उठो हमारी भयानक यात्रा समाप्त हो चुकी है या पूरी हो चुकी है। फियरफुल माने भयानक, हमारी भयानक ट्रिप मीन्स यात्रा पूरी हो चुकी है, यानी युद्ध समाप्त हो चुका है। द शिप हैज विदर्ड एवरी रैक एंड द प्राइज वी सो इज वॉन। कह रहे हैं कि द शिप हैज विदर्ड एवरी रैक, जहाज ने सभी मुश्किलों का सामना, सभी चट्टानों का यानी मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना कर लिया है। द प्राइज, और जो पुरस्कार है वो हमने जो बोया था उसका हमने पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। द पोर्ट इज नियर, अब बंदरगाह बहुत पास है, यहाँ पर हमारा जहाज़ रुकने वाला है। द बेल्स आई हियर, बंदरगाह के निकट बजने वाली घंटियाँ मैं सुन रहा हूँ। द पोएट ऑल द पीपल ऑल एक्जल्टिंग, लोग सभी लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वाइल फॉलो आइस द स्टेडी कील द वेजल ग्रिम एंड डेयरिंग। कह रहे और सभी लोग आंखें लगाए हुए देख रहे हैं स्टेडी कील, जहाज की तरफ। कील माने जहाज, सभी लोग लगातार जहाज की तरफ, कील मीन्स जहाज, आंखें लगाए हुए देख रहे हैं। द वेजल ग्रिम एंड डेयरिंग, कह रहे हैं और उस जहाज़ को देख रहे हैं जो कि बहुत कठोर और बहुत ही डेयरिंग जहाज़ था, साहसी जहाज़ था।
कह रहे हैं कि बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, लेकिन मेरे हृदय, ओ हर्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। जब उन्होंने ऐसा कहा तो कप्तान कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर अचानक से उन्होंने कहा, अरे मेरे हृदय, या अरे मेरे कप्तान, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, आपके शरीर से तो रक्त की लाल बूंदें बह रही हैं। वेयर ऑन डेक, जहाँ मेरे कप्तान मृतक और ठंडे होकर पड़े हुए हैं, उस फर्श पर, जहाज की फर्श पर मेरे कप्तान की ब्लड निकल रहा है। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। अरे कप्तान, मेरे कप्तान, उठो और घंटियों को सुनो। राइज अप, उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, आपके लिए ही तो झंडे फहराए जा रहे हैं। फॉर यू द बुगल ट्रिल्स, आपके लिए ही तो बिगल बज रहे हैं। फॉर यू बुके एंड रिबन रथ, आपके लिए ही तो फूलों के गुलदस्ते और रिबन तैयार हैं। फॉर यू द सोर्स क्राउडिंग, और आपके लिए ही तो समुद्र तट पर इतनी भीड़ और शोर इकट्ठा हुई है। शोर माने समुद्र तट होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है SHORES। शोर माने समुद्र तट, क्राउडिंग माने होता है भीड़ इकट्ठा हुई है। उठो मेरे कप्तान, उठो। फॉर यू दे कॉल, आपको ही वे पुकार रहे हैं। द स्वेइंग मास, देयर एगर फेस टर्निंग। देखिए, स्विंग मार्क्स का मतलब होता है इधर उधर घूमती हुई लोगों की भीड़। कह रहे हैं आपके लिए ही तो इतनी बड़ी भीड़ उत्साह से, उत्सुकता से इधर उधर एक दूसरे का मुंह देखते हुए घूम रही है। हियर कैप्टन डियर फादर, यहाँ कप्तान एक पिता के समान हैं। कह रहे दिस आर्म बीनीथ योर हेड, मेरी भुजाएं आपके सर के नीचे हैं, या आपका सर मेरी भुजाओं पर है। कह रहे इट इज़ सम ड्रीम, मुझे यह स्वप्न सा लग रहा है। दैट ऑन डेक, कि जहाज की फर्श पर यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, आप मृतक होकर और ठंडे होकर पड़े हुए हो। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरे कप्तान ने कोई उत्तर नहीं दिया। कवि कहते हैं हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके होंठ पीले पड़ चुके थे। कह रहे कि माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे फादर, मेरे पिता, मेरे कप्तान मेरी भुजाओं को भी महसूस नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, ना तो उनकी कोई नब्ज चल रही है, ना ही अब उनकी कोई इच्छा है। द शिप इज एंकर्ड सेफ, जहाज अपने स्थान पर सेफ एंड साउंड, कुशल रूप से एंकर्ड पहुंच चुका है। कह रहे कि इट्स वॉयज क्लोज्ड, इसकी समुद्री यात्रा समाप्त हो चुकी है। एंड डन, पूरी हो चुकी है। कह रहे कि फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्ट्री शिप कम इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, कह रहे कि जो भयानक जो यात्रा थी उसमें जो जीतता हुआ जहाज है वो अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करते हुए, उद्देश्य को प्राप्त करते हुए जीत चुका है, वापस आ चुका है। कह रहे एग्जल्ट ओ सोर्स, अरे किनारों, एग्जल्ट मीन्स खुशियाँ मनाना, अरे किनारों, ओ सोर्स, अरे किनारों खुशियाँ मनाओ। रिंग ओ बेल, अरे किनारों घंटियाँ बजाओ। किनारों का मतलब किनारे पर खड़े हुए लोग। कभी कभी बच्चों ये आ जाता है एग्जल्ट ओ सोर एंड रिंग ओ बेल, और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो याद रखना इसमें पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि एग्जल्ट ओ सोर और रिंग ओ बेल किनारे कभी घंटियाँ नहीं बजाते, किनारे पर खड़े हुए लोग घंटियाँ बजाएंगे, किनारे पर खड़े हुए लोग खुशियाँ मनाएंगे। इसका मतलब जहाँ लोग शामिल होता है वहाँ पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो याद रखना कभी कभी एग्जल्ट ओ सोर रिंग ओ बेल आएगा तो आपको पर्सोनिफिकेशन लगाना होगा। आगे देखिए कि बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, कह रहे आप खुशियाँ मनाओ लेकिन मैं बहुत ही विलापपूर्ण स्थिति में हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि वॉक ऑन डेक, और मैं इसी फर्श पर टहलता रहूँगा, जहाज़ की फर्श पर टहलता रहूँगा, जहाँ माई कैप्टन लाई, जहाँ मेरे कप्तान पड़े हुए हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड, मृतक और ठंडे होकर पड़े हुए हैं।
तो मैं इसी जहाज़ पर रहूँगा। आप खुशियाँ मनाओ और घंटियाँ बजाओ, क्योंकि अब देश स्वतंत्र हो चुका है और लड़ाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं और अब सभी लोग खुशियों से अपने जीवन को जी सकेंगे। लेकिन मेरे कप्तान ने अपना जीवन त्याग कर दिया है। ये पोएम की कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं, शायद आपको समझ में आई होंगी, आशा करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ अब फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, लेसन अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो चैनल को शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों तक, और लाइक करना ना भूलिए, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।